एलेक्स, एक यंग और एम्बिशियस लड़का, स्टॉक मार्केट में कूद गया। उसका सपना था जल्दी अमीर बनने का, पैसों को हजारों में बदलने का। इंटरनेट पर हर तरफ ओवरनाइट मिलियनेयर्स की कहानियां थी और एलेक्स को भी ये चाहिए था। वो रिसर्च करना भूल गया, बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया। फाइनेंशियल न्यूज, अपने फ्लैशिंग टिकर्स और मुश्किल एनालिसिस के साथ उसी को अपना गाइड बना लिया। एलेक्स हाइप के पीछे भागा, यूं यकीन था कि मोमेंटम ही उसकी किस्मत बदलने की चाबी है। वो पेनी स्टॉक्स में लगा रहा, एक्सप्लोसिव ग्रोथ के वादे से लुभाया हुआ। ऑनलाइन फोरम्स भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज की बातों में आ गया। जल्दी प्रॉफिट और उसे भी जल्दी नुकसान, यह था उसके मार्केट के शुरुआती दिनों का हाल। हर जीत से यूस अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा होता और हर हार को वो बैड लक मानकर भूल जाता। मार्केट एलेक्स के लिए स्पेकुलेशन और अफवाहों का एक चक्रव्यूह था, और वो था कि इसकी धारा पर सवार होकर अपनी दौलत बनाएगा। फिर आया नेक्स्ट जेन इनोवेशंस, एक कंपनी जो बज़वर्ड से घिरी हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग। उन्होंने हर चीज में रेवोल्यूशन लाने का वादा किया। फाइनेंशियल मीडिया नेक्स्ट जेन के बारे में बट करते नहीं थक रही थी। हर कोई उनके विजनरी सीईओ और उनकी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहा था। ऑनलाइन फोरम्स एमेटर एनालिस्ट से भरे हुए थे जो नेक्स्ट जेन के स्टॉक प्राइस में जबरदस्त बढ़ोतरी की भविष्यवाणी कर रहे थे। एलेक्स हाइप में बह गया। उसने नेक्स्ट जेन को अपने सपनों को पूरा करने का टिकट समझा। उसने डाउट करने वालों की बात नजरअंदाज कर दी, उन्हें ओल्ड फैशन मानकर खरीद कर दिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और उससे भी ज्यादा नेक्स्ट जेन के शेयरों में लगा दी। कीमत धीरे धीरे बढ़ रही थी और एलेक्स इस उन्माद में फंस गया। उसने अपना निवेश दुगना कर दिया। उसे यकीन था कि वह आर्थिक आजादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। धीरे धीरे कमजोरियां सामने आने लगी। नेक्स्ट जेन का मच हाइप्ड एआई प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन से पिछड़ गया। अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज की अफवाहों ने जोर पकड़ा। फिर एक जोरदार वार, एक विस्टल ब्लोअर ने खुलासा किया कि सीईओ ने अपनी क्रेडेंशियल्स झूठी बताई थी और कंपनी की क्रांतिकारी तकनीक सिर्फ दिखावा थी। मार्केट ने तुरंत और बेरहमी से प्रतिक्रिया दी। नेक्स्ट जेन के शेयर की कीमत घट गई, रातों रात निवेशकों को कंगाल कर दिया। एलेक्स ने दहशत में देखा कि उसका पोर्टफोलियो, जो कभी उम्मीदों से भरा हुआ था, उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। जो फोरम्स कभी नेक्स्ट जेन की तारीफों से भरे रहते थे, वे अब बर्बादी की कहानियों, पछतावे और दोषारोपण से भरे हुए थे। यह अनुभव एलेक्स को हिलाकर रख दिया, लेकिन इससे उसे एक कठोर सच्चाई का एहसास भी हुआ। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, हाइप के पीछे भागने और फंडामेंटल्स को नजरअंदाज करने का। उसे समझ आया कि मार्केट कोई कैसीनो नहीं है, बल्कि बड़े बिजनेसेस में हिस्सेदारी खरीदने का एक जरिया है। उसने नई शुरुआत की। इस बार बिजनेसेस, उनके प्रोडक्ट्स और उनके मैनेजमेंट को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखा, हाइप और असली वैल्यू में अंतर करना सीखा। उसने धीरज की ताकत को समझा, उन कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करने का जो वह समझता था। यह एक धीमा, ज्यादा सोच समझकर उठाया गया कदम था, लेकिन यह ज्ञान और अनुशासन पर आधारित था, न कि अटकलों और अफवाहों पर। एलेक्स को आखिरकार समझ आ गया कि मार्केट उन लोगों को इनाम देता है जो अपना होमवर्क करते हैं, जो हाइप को पहचानते हैं और मजबूत नींव वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। यह एक कठिन तरीके से सीखा गया सबक था, लेकिन एक ऐसा सबक जो उसे उसकी निवेश यात्रा में हमेशा मार्गदर्शन करेगा।